हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सुबह का टाइम है और तकरीबन 6 बजे के आसपास आजकल मैं उठ रही हूँ क्योंकि थोड़ा ना टाइम टू टाइम मेरे टाइम टेबल में चेंजेस हो रहे हैं। तो जो भी अपने आप का जो होता है ना कि अपनी सहूलत के अनुसार हम टाइम टेबल बनाते हैं और जस्ट उठने के बाद थोड़ा सा बेड पे ही भगवान का नाम लेती हूँ, मोबाइल चेक करती हूँ जो भी मैं, क्योंकि 2-3 अलार्म लगा के सोती हूँ। अगर फर्स्ट पे जाग नहीं आती तो दूसरे पे खुल जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स रिथ्वी ने स्कूल जाना होता है तो उसे हम लाइटली नहीं ले सकते, इसलिए। और बस थोड़ा सा भगवान का नाम लेने के बाद फिर मैं उठ जाती हूँ। और ये सारा क्लिप शूट करते टाइम ना मुझे थोड़ा सा बाद में हेसिटेट भी हो रहा था और वॉइस ओवर करते भी थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि ये तो मेरे को बिल्कुल नाटक लग रहा था, है ना। लेकिन फिर भी आप लोग ये चीज़ चाहते थे तो मैंने आपके लिए फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ जो है वो शूट की है। और उठने के बाद मैं एसी जो है वो बंद कर देती हूँ, क्योंकि जब तक हरिथवी उठेगी तब तक रूम का टेम्परेचर सेट हो जाए, क्योंकि फिर उठते ही उसे फटाफट नहाना धोना होता है स्कूल जाने के लिए। तो मैं एसी बंद करके और जो है वो फ़ैन जो है प्रॉपर स्पीड पे लगा देती हूँ, ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहे और मोर ओवर सर्द गर्म ना हो। बच्चे के केस में ऐसा होता है ना कि एकदम से एसी से उठेगी, नहाएगी धोएगी तो सर्द गर्म होने की टेंशन होती है। और बस कहते हैं ना, आँख खुली नहीं है और फ़ोन उठा लिया है, क्योंकि अब शर्म सी आती है जब सब मैसेजेस करते रहते हैं, ब्लॉग क्यों नहीं डालते, ब्लॉग क्यों नहीं डालते। तो बस शुरू हो गई हूँ। और उसके बाद किचन में एंट्री हुई, साथ ही मिस्टर बहल के साथ थोड़ी सी बातचीत हो जाती है। से ये 6:36 का अलार्म था जो मैंने बंद कर दिया कि अब एम ही बजे जाएगा, मैं उठ तो गई हूँ। और उसके बाद मैं लगाती हूँ पाठ, क्योंकि घूमते फिरते अंदर भगवान जी की बाणी जो है हमारे कानों में पड़ती रहती है, तो बस शुद्ध रहता है, क्योंकि भगवान के नाम से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, है ना। और उसके बाद मेरी एंट्री होती है सीधे ही जाके हमारे यहाँ इन छोटे छोटे बच्चों के पास, जिन्हें फिर मैं थोड़ा सा जगाती हूँ, इस तरह से डब्बा हिलाती हूँ दाने का, और उनको पता चल जाता है कि अब उनको जो है वो दाना मिलने वाला है। और सबसे पहला मेरा काम उठने के बाद यही होता है, इनको खाना खिलाना, क्योंकि मैं ना वो बहुत हूँ जहाँ से पुण्य मिलता है ना, मुझे लेने की बड़ी क्रेविंग होती है कि बस ले लो। क्योंकि होता है ना, दिन भर में बहुत सारे ऐसे कर्म हम बुरे कर जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, तो अच्छा कर्म करने का मौका बहुत कम मिलता है, तो जब मिले ना कर लेना चाहिए। तो ये वाला काम मैं अपने हाथ से नहीं छोड़ती हूँ। बैल साहब जब डालना चाहते हैं मैं उनको बोल देती हूँ कि आप मत डालना, मैं खुद डाल लूँगी। तो मैं अब यहाँ पे बस अपना फ्रेशन अप होंगी, सिंपल ब्रश एंड ऑल, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो करूँगी, जैसे हैंड वॉश एंड ऑल। उसके बाद थोड़ा सा किचन का रुख करना है। हर एक का जो है रूटीन अलग अलग होता है, लेकिन मैं बता दूं मेरा रोज़ का रूटीन अलग अलग होता है। रोज़ कितने बजे उठती हूँ, कितने बजे रात को सोती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरा रूटीन जो है वो सेटअप होता है। क्योंकि मेरी जैसी मेडिसिन्स हैं उसमें मेरे पास 9-10 घंटे की नींद होना भी बहुत ज़रूरी है, दैट्स वाई। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सूजी को जो है वो भिगो के रखूँगी, क्योंकि आज हरिथवी के लंच में जाने वाले हैं अप्पे। उसने कल ही बता दिया था कि मुझे अप्पे खाए बहुत टाइम हो गया है, सूजी के अप्पे उसके फेवरेट हैं। तो मैंने सिर्फ उसी के लिए पहले बनाए हैं। 8-10 अप्पे बनाऊंगी, क्योंकि वो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करती है। तो आधी कटोरी मैंने सूजी ली, थोड़ी आधी कटोरी दही लेके मैंने भिगो के उसको फर्मेंट होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी खाली पेट वाली जो है वो दवाइयाँ ले लूँगी। उसके बाद मैं बाहर निकली के देखूँ पौधों की हालत कैसी है, उन्हें पानी तो नहीं चाहिए। लेकिन ये उनकी मिट्टी अभी ठीक थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में पानी डालूँगी, क्योंकि ये वाले पौधे जो होते हैं अगर एक्स्ट्रा पानी मिल जाए तो भी ख़राब हो जाते हैं, कम पानी हो तो भी ख़राब हो जाते हैं। धूप ज़्यादा कम इनका मुझे पता ही नहीं चलता। कहने को ये इंडोर है, और ये कुछ मैंने ना खुद से लगाए थे प्रोपेगेट करके। पहले मैंने पानी में लगाए हुए थे, जब उनकी प्रोपेगेशन हो गई तो उसके बाद मैंने निकाल के डाले। और ये स्नेक प्लांट, ये तो मेरा फेवरेट है, फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बॉडी को चार्ज अप किया, थोड़ा सा घूमी, क्योंकि अभी टाइम था, सूजी वगैरह भिगो दी है, लंच कुछ खास नहीं बनेगा, क्योंकि अब ना मैंने भागना दौड़ना छोड़ दिया है। होता है ना, मैं फटाफट 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 वो नहीं मैं अब करती, अब मैं आराम से करती हूँ। बस मैं ये चीज़ कोशिश करती हूँ कि हरिथवी का सारा काम टाइम से हो जाए। उसके स्कूल जाने के बाद ही मैं सबका नाश्ता और अपना दोपहर का लंच बनाती हूँ। पहले मैं सब कुछ ना साथ ही कर लिया करती थी, तो फिर काम तो ख़त्म हो जाता था, लेकिन जिस तरह की मेरी कंडीशन है, एंग्जाइटी मुझे जल्दी हो जाती थी। और यहाँ पे मैं इनको उठाने की कोशिश कर रही थी। और ये दूध बॉयल किया है, क्योंकि हरिथवी को शेक पी के जाना होता है। कभी वो कोल्ड कॉफ़ी पीती है, कभी वो कोई भी चॉकलेट वाला शेक कुछ भी बोल देती है, उस अकॉर्डिंग मैंगो शेक, तो मैं दूध बॉयल करके रख लेती हूँ।
फिर उससे पूछ लेती हूँ और ठंडा करने के बाद एज़ इट यूज़ करती हूँ। और ये थोड़ा थोड़ा करके मैं अंजीर घूमते घूमते खा रही थी, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ खानी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे सूजी जो है वो अच्छे से फूल चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे देखा, डिज़ायर्ड वाटर डाला। कंसिस्टेंसी हमें ठीक ठाक चाहिए होती है, इतनी ज़्यादा पतली, इतनी गाढ़ी नहीं चाहिए होती। तो मैं हमेशा घर में ना बारीक सूजी ला के रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसी चीज़ें आए दिन बनती ही रहती हैं, तो जिसके लिए बारीक सूजी की ज़रूरत होती है। तो हल्का सा तड़का लगाऊंगी इसमें मैं। आप अपनी पसंद की चीज़ें डाल सकते हैं, अप्पे में सब्जियां डाल सकते हैं। ऋत्विक को प्लेन वाले पसंद है, सिर्फ राई का तड़का और काजू का तड़का लगेगा। कड़ी पत्ता मेरे पास इस टाइम था नहीं, और मैंने इसमें एक हरी मिर्च डाल दी। खुशबू भी बहुत आती है अच्छी, और टेस्टी भी बहुत बनता है। तो बस मैंने ये जो है वो तड़क गया, तो इसको मैंने डाल दिया और अच्छे से मैंने कर देना है इसको मिक्स। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इनो, जितनी भी इनो इसके लिए चाहिए थी। तो ये मैंने आधे से कम पैकेट डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया इनो, ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए, और इसको मिक्स कर दिया। जब आप इनो डाल लेते हो तो बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, ओवर मिक्स नहीं करना है। बस कोशिश रखें कि जो भी सारा बैटर है वो अच्छे से मिक्स हो गई है इनो उसके अंदर। उसके बाद गैस पे अप्पे मेकर रख लिया। जो है गैस बिल्कुल कम होनी चाहिए, और उसको मैंने हल्का सा तेल लगा के ग्रीस कर लिया है। यहाँ पे कच्ची घनी का सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ, और मैंने एक एक चम्मच जो है वो बैटर डाल दिया। मेरी कोशिश थी कि मैंने उतना ही बैटर बनाया जितने अप्पे इसमें बनेंगे। तो अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो फिर मैं ज़्यादा ओवर फिल कर दूँगी, अदरवाइज़ एक एक चम्मच जो है वो सफिशियंट रहता है। अच्छे से फिल करने के बाद हम इसे ढक के पकाएंगे। तो मुझसे किसी ने रेसिपी पूछी थी कि कब इनको पलटना होता है। तो ये देखिए, आप ना ढक्कन के ऊपर वेपर्स चेक करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से वेपर्स बन रहे हैं। पहले पूरी भाप बनी होती है, पूरा अंधेरा सा हो जाता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एक साइड मैंने जो है वो अपने लिए चाय चढ़ा ली थी। इसके बाद ये जो भाप होती है ना, वो इस तरह से हल्के हल्के फिर वेपर्स में ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, वेपर्स पहले तो बहुत गाढ़े होते हैं, फिर पतले होने शुरू होते हैं, फिर ट्रांसपेरेंट हो जाता है ढक्कन, फिर हम इसे चेंज कर लेते हैं। और इस सारे प्रोसेस में 5 मिनट लगते हैं। इस टाइम तक अप्पे अच्छे से फूल जाते हैं। तो ये मेरे को इसके साथ ही सांचा मिला था। नहीं है तो आप चम्मच के साथ इसे पलट दीजिए, फिर से दोबारा से ढक्कन लगा दीजिए, और फिर दोबारा ढक्कन लगा के ना 1.5-2 मिनट पकाइए। ज़्यादा मत पकाइए, क्योंकि अप्पा मेकर बहुत जल्दी और बहुत तेज़ गर्म हो जाता है, तो फिर वो जलने की भी आशंका रहती है। तो दूसरी साइड से इस तरह से रहते हैं, एक साइड से इस तरह से रहते हैं। तो सारे फिर मैंने अप्पे जो है वो टिफ़िन में डाल दिए। जितने भी मेरे से आ रहे थे मैंने डाल दिए, क्योंकि फ्रेंड्स शेयर करके खाते हैं, तो अच्छे खासे डालूंगी तो शेयरिंग अच्छी खासी हो जाती है। और अप्पे एंजॉय करती है ऋत्विक ग्रीन चटनी और लाल चटनी दोनों के साथ, पुदीने की चटनी और ये है इमली की चटनी, और दैट्स इट। ऋत्विक का इसी के साथ उसका लंच हो गया। और फ्रूट में आज जा रहा था बनाना, क्योंकि 2-2 डब्बियाँ और भी डालनी थी, तो अगर डब्बी फ्रूट की भी आ जाती तो प्रॉब्लम हो जाती। लंच वगैरह पैक करने के बाद मैंने हरिथी को नहलाया धुलाया, और उसके बाद उसको जो है वो रेडी करना शुरू कर दिया। कुछ कुछ चीज़ें हरिथी खुद से भी कर लेती है, कुछ कुछ चीज़ें मैं भी कर देती हूँ। कहने को वो बड़ी हो गई है, लेकिन मेरे लिए नहीं हुई है। तो मेरी आदत है उसके आगे पीछे घूमना, और उसके आगे पीछे घूमना ही मेरी ज़िंदगी है। हर माँ की ज़िंदगी ऐसी ही होती है ना, यू कैन अंडरस्टैंड। तो कमेंट करते टाइम ज़रा ध्यान में रखा करिए, बच्चे के लिए ऐसा वैसा कमेंट मत कीजिए। तो ये सारा मैं जो है वो नाश्ता अब अपने लिए, मम्मी के लिए और डैडी के लिए बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी सूजी की ली थी, आधी से थोड़ी सी कटोरी ज़्यादा ओट्स की ली थी। इन दोनों को मैं मिक्स कर दूँगी। आधी कटोरी मैंने दही डाला, आधी कटोरी मैं यहाँ पर पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके, जिस तरह मैंने सूजी फर्मेंट होने के लिए रखी थी उसी तरह इनको भी जो है वो फर्मेंट होने के लिए रख दूंगी। ओट्स आर रिच इन फाइबर, गुड हैं, उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ऋत्विक स्कूल चले गई है, टाइम हो गया 8:30, और उसके बाद ही मैं नहाती धोती हूँ। एक थोड़ा सा जब अकेले होते हैं ना, मिस्टर बहल नहीं होते, तो फिर मुझे होता है कि हर चीज़ टाइम पे हो जाए। कुछ रह गया तो फिर पापा को तंगी होगी, क्योंकि अब एज्ड हैं तो उनको भगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहा के आई हूँ, और नहाते ही जस्ट उसी टाइम आपको अपना स्किन केयर कंप्लीट कर लेना है, किसी काम में नहीं लगना। स्किन केयर इन द सेंस एटलीस्ट मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई ज़रूर कर लीजिए, अदरवाइज़ आपकी चाहे ऑयली स्किन है चाहे ड्राई स्किन है, मौसम जैसा भी है, आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमें समझ में नहीं आती कि हमारी इस गलती की वजह से हो रही है। तो ऑयली स्किन के लिए मैं बता दूँ, मैंने शायद शेयर भी किया था, गर्मियों में वन ऑफ द बेस्ट मेरा है प्लम का, ये है ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र। और मुझे दूसरा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, वो मामा अर्थ का राइस वाटर विद नायासिनामाइड मॉइस्चराइज़र। वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे वो शॉप पे मिला नहीं, तो मैंने ये ख़रीद लिया। तो
और उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो है वो फटाफट से अपना स्किन केयर किया, जिसमें मस्ट होता है कि मैं जब भी फेस वॉश अपना कर लेती हूँ तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र साथ में ही लगा लेती हूँ, और उसके बाद मस्ट है मैं सनस्क्रीन भी साथ में ही लगा लेती हूँ। सनस्क्रीन बहुत ही ज़रूरी है, और मैंने जो पिगमेंटेशन से फ़ाइट की है वो 80% मेरी पिगमेंटेशन से हेल्प की है इसी वाले सनस्क्रीन ने। तो उसके बाद मैं अपना जूत वगैरह लगा के जो है वो पाठ करने बैठ गई, और इस टाइम तक टाइम होता है 8:30 पौने 9 के तकरीबन मेरा जो है वो पूजा पाठ सारा ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद मैं नाश्ते की तरफ जो है वो रुख कर लेती हूँ सबके लिए। तो मैंने सोचा कि थोड़े से जो है वो अप्पे बना लेती हूँ, तो थोड़े से मैं जो है वो चीला टाइप बना लूँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली अप्पे का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे चीले ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने इसीलिए ओट्स डाले थे। तो इसमें मैंने प्याज और टमाटर को क्रश करके डाला, हरी मिर्च को क्रश करके डाला, और इसमें भी मैंने राई का तड़का दिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली क्योंकि मम्मी पापा खाते हैं इसलिए। और अप्पे का जो मिक्सचर था वो मैंने थोड़ा सा अलग निकाल के उसमें इनो मिक्स की थी। जैसे हमने पिछले अप्पे बनाए उसी तरह से हम सब्जियों वाले अप्पे बनाएंगे। कोई भी आप सब्ज़ी इसमें अपने मनपसंद की डाल सकते हो, गाजर वगैरह डाल सकते हो कद्दूकस करके, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और साथ में मैंने तवा ग्रीस कर लिया, थोड़े से 2-4 चीले बना लूँगी, क्योंकि आंटी जो हैं हमारे आते हैं झाड़ू पोछा के लिए, हेल्पर मेरी, वो भी चीला वगैरह खाना उनको बहुत पसंद है। डोसा को वो डोसा बोलते हैं, तो मैंने सोचा चलो वो भी खा लेंगे। तो मैंने जो है वो चीले भी बना लिए, थोड़े से अप्पे भी बना लिए, मिक्स एंड मैच करके हम सबका जो है वो नाश्ता हो जाएगा। तवा ग्रीस करके मैंने अप्पे रख दिए, दूसरा तवा भी मैंने चढ़ा दिया कि जल्दी जो है वो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। आप इसे ढक के पकाएंगे तो आपका जो चीला है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। आप इसमें भी इनो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इनो नहीं डाली है क्योंकि मेरे मम्मी जो सासू माँ हैं उनको कड़क चीज़ खानी पसंद है, उनको सॉफ्ट चीज़ खानी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें इनो भी नहीं डाली और ढक के भी नहीं पकाया। नाश्ता वगैरह हो गया था, दवाइयाँ वगैरह खा ली थी। इस टाइम मैंने मुँह में इलायची डाली थी क्योंकि मुझे दवाइयाँ डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो दवाई खाने के बाद मैं थोड़ी सी लेट जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जो है वो मैं शॉप के लिए निकलती हूँ। और ये शाम का टाइम है, शाम को 4:35 हो गए थे। मैं अब घर आ गई थी। इस टाइम पे पापा चले जाते हैं शॉप पे, मैं घर आ जाती हूँ। और मैंने चाय के साथ यहाँ पे सुबह का एक चीला बचा था, मैंने सोचा यार फेंकना क्यों है, तो चाय के साथ खा लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी मुझे तो यार बहुत टेस्टी लगा था। यहाँ बन रहा है रात का खाना, और मैंने बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। थोड़ा सा मैंने आलू डाल दिया था क्योंकि ये भिंडी ना हमारे गार्डन की है, मतलब हमारे बगीचे की, तो थोड़ी लग रही थी मेरे को, मैंने आलू डाल दिया। और वैसे भी हृति को पसंद है, और हृति बाहर है, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ से आप नोटिस करो ना, तो ये खड़ी है बाहर, हवा है तो हवा ले रही है, ड्राइंग कर रही है कुछ चल रही है। तो मैं जो 2-4 कपड़े थे ऋत्वी की यूनिफॉर्म और वो अंदर ले आई हूँ। लाइट चले गई है, ये पहले यहाँ पे ड्राइंग कर रही थी, अब बाहर चली गई है। मुझे लगता है दूसरे दरवाजे से मेरे पीछे पीछे आ रही है। क्या बनाया? एक बर्ड बैठा हुआ था, वाइट बर्ड। नीचे क्या लिखा है? मौसम बहुत अच्छा हो गया था शाम को, तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम था। पहले तो थोड़ी थोड़ी हवा चली ठंडी ठंडी, और उसके बाद जो है बारिश होने लग गई। इस टाइम तक मैंने सब्ज़ी वगैरह बना ली थी, तो मैं बाहर ऋति के साथ मौसम एंजॉय कर रही थी। और मैं यहाँ पे घर के लिए क्लीनर बना रही हूँ। क्लीनर के लिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पे विम लिक्विड डाला। ये बड़े वाली कोलिन की शीशी थी। 2 चम्मच लिक्विड डालने के बाद मैंने इतना सारा इसमें जो है वो वाइट विनेगर डाला, और बाकी हिस्सा जो है वो मैं पानी का डाल दिया। मुझे लग रहा था कि विम लिक्विड ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद मैंने इसे 2 बॉटल में एडजस्ट कर लिया। विम लिक्विड थोड़ा कम डालें, नहीं तो आपको सरफ लगेगा जब आप क्लीन करोगे। इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। और बारिश से मौसम बहुत ही ठंडा हो गया था, मतलब साफ़ सुथरा हो गया था। हम दोनों माँ बेटी बालकनी में बैठ के इंजॉय कर रहे थे। रात का खाना हो गया था, इस टाइम पे सारे काम हो गए थे। उसके बाद मैंने क्लीनिंग शुरू की। तो बस एक पहले गंदा कपड़ा जो पहले मतलब लगा होता है, गंदा नहीं वैसे तो, उससे मैंने पहले अच्छे से सेल्फ वगैरह क्लीन कर ली। फिर एक कपड़ा लिया, उसको गीला करके निचोड़ के अच्छे से फिर उससे क्लीन करती हूँ, ताकि हल्की सी भी डस्ट वगैरह निकल जाए। जो भी है बिल्कुल कुछ भी गिरा हुआ है, क्योंकि आजकल चींटियाँ आने का डर बहुत रहता है। तो उसके बाद मैंने एक अलग सा कपड़ा ले लिया साफ़, और ये क्लीनर मैं स्प्रे करती जाऊँगी और वो गीला कपड़ा उसके ऊपर फेरती जाऊँगी। इससे ना चमक भी बहुत अच्छी आती है, और जो भी ग्रीसीनेस आपकी सेल्फ पे या कहीं पे भी ग्रीसीनेस होती है वो तो निकलती है। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले साल से कि चींटियाँ बिल्कुल नहीं आती हैं। नहीं तो हमारे घर पे ना पता ही नहीं चलता कहाँ से लाल छोटी छोटी चींटियाँ इतनी सफाई के बावजूद भी निकल आती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्लीनर रहता है।
बस घर के सारे काम ख़त्म हो गए थे, जो थोड़े बहुत एसेंशियल्स होते हैं जैसे ऋत्विक की वाटर वॉश करके रखना, ये सारे काम मैं रात को ही कर लेती हूँ, तो वही कर रही थी। इसी के साथ ब्लॉग का कर रही हूँ एंड आई होप आपको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। अब मैं कंटिन्यू रहने की कोशिश कर रही हूँ। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अच्छा लगता है।